3 थिंग्स टू डू आफ्टर फुल मून। जैसे ही फुल मून कंप्लीट हो जाता है, 2-3 डेज का फुल मून रहता है, मैक्सिमम 1 और 2 डेज में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, और जैसे ही ये कम होने लगता है तब आपकी एनर्जी भी चेंज होती है, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज होती है, और उसकी वजह से कई बार हमको डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग रहती है। मीन्स हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अपने आप ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम हमारे वाइब्रेशन लो जाते हैं, हम नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स हम स्टेबल एनर्जी वाले नहीं रहते। तो आज जो मैं 3 प्रैक्टिस बताने वाली हूँ वो आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड करेंगे, मीन्स आप में स्थिरता लाएंगे। और आफ्टर फुल मून की ये प्रैक्टिस है, मोस्टली आपको 17, 18 या 19वें दिन इसको करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ 2 डेज फुल मून के हो गए हैं, तो आपको 3rd, 4th और 5th डे पे इन प्रैक्टिस को करना चाहिए, क्योंकि नेचर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसके कारण हमारे वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं कई बार इतनी हाई हो जाती है, इतनी हमारी नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं कि हम उस समय अच्छा महसूस नहीं करते हैं, और फिर वो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होती जाती है, और फिर कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, या हम पॉजिटिव हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे मिल रहे हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये जो उथल फुथल बोलते हैं ना, अंदर इमोशंस आपके चेंज होते हैं, स्विंग होता है उसमें, मीन्स एकदम से हाई हो जाते हैं फिर लो हो जाते हैं, उसको स्टेबिलिटी की जरूरत रहती है, क्योंकि नेचर भी स्टेबिलिटी बनाता है। और हमको अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो हमें ये पता रहता है कि हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है, यूनिवर्स की एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये 3 उपाय करके अपने आप को ग्राउंडेड या स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्थिरता दे सकते हैं आपकी इमोशंस को। भले आप उस समय नेगेटिविटी को फील कर रहे हो, या आप कई बार एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार हम एकदम ग्रेटफुल हो जाते हैं, कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं, कई बार हम एकदम शांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन होता है। तो उसमें स्थिरता लाने के लिए ये 3 प्रैक्टिस बहुत अच्छे से काम करते हैं, और आपको ये हर मंथ में फुल मून के दूसरे दिन के बाद से ये कम से कम 3 दिन जरूर करना चाहिए। पहला है आपको वॉकिंग करना है। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम ग्राउंडेड, मीन्स हम अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, उसकी वजह से हमारे इमोशंस भी स्थिरता, उसमें भी बैलेंस क्रिएट होता है। सेकेंड थिंग आपको जो करना है वो आपको करना है बाथिंग, सन बाथिंग, मीन्स सूर्य की रोशनी में आपको थोड़ी देर बैठना है, 15 मिनट 20 मिनट। उस समय भी हमारे इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, या गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, या खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, और हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं। और मॉर्निंग में अगर आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे की धूप या 8 से 9 बजे की धूप ले रहे हो, तो वो पूरे दिन भर के लिए आपके इंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं, और सारे दिन आप अच्छा महसूस करोगे। भले ही कितनी भी एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट हो रही हो, आसपास नेगेटिव लोग हैं, इस सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे भी आपकी जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है, और ये मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। थर्ड थिंग आपको जो करना है वो, आप जैसे अगर आपके घर में ये स्विमिंग पूल है, ज़्यादातर नहीं रहते हैं, तो आप चाहो तो स्विमिंग पूल में जाके आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या उस समय हमको मैक्सिमम क्या है, अर्थी एलिमेंट्स जितने उनसे कनेक्ट रहना है। आप बाथ ले सकते हो, अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही हो तो आप कुनकुने पानी से नहा के आइए, आपकी नेगेटिविटी तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी की एनर्जी पॉजिटिव, प्योर और हाई वाइब्रेशन की रहती है, और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे वाइब्रेशन भी हाई होते हैं, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो थर्ड प्रैक्टिस जो एनर्जी को या अपने इमोशंस को स्टेबल करने का है वो यही है कि आप चाहो तो बाथ ले सकते हो, स्विमिंग पूल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर बीच के किनारे कोई रहता है तो सी में भी जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है ये। एंड लास्ट प्रैक्टिस है मेडिटेशन। ये हर चीज में अमेजिंग प्रैक्टिस है। मेडिटेशन कैसे करना है, आपको 15 मिनट एक क्वाइट प्लेस पे बैठना है, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है, और आपको किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है। देखो मेडिटेशन कई तरीके के होते हैं, आप कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो हमेशा रिकमेंड करती हूँ वो ब्रीदिंग मेडिटेशन सुपर नेचुरल बनाता है ह्यूमन को। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में भी बोला है कि हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल। तो सुपर नेचुरल ह्यूमन बनने के लिए जो मेन चीज है वो है ब्रीदिंग के थ्रू ही आप बनते हो। तो जब आप इस तरह से
ब्रीथ कर रहे होते हो और सिर्फ उस पर आपका ध्यान रहता है, वो बेस्ट मेडिटेशन है, क्योंकि आपका ध्यान नेगेटिविटी करंट रियलिटी से हट जाता है और हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और हमारी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। तो ये बेस्ट मेडिटेशन है। या आपको कोई दूसरा मेडिटेशन पसंद है, जैसे आप आंख बंद करके नेचर के किसी भी एक साउंड को सुन सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके के हैं, पर आप कोई ना कोई एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करो। ये 4 चीज़ें आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगी, ग्राउंडेड करेंगी, एंड आफ्टर फुल मून वर्क आपका अमेजिंग रहेगा। आई होप ये 4 प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगी, आपको ग्राउंडेड करेंगी, आप में स्थिरता लाएंगी, आप बार बार नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं रहोगे, आप में कोई डर नहीं रहेगा, ना ही कोई डाउट रहेगा। तो जब ये 2 चीजें नहीं रहेंगी तो फिर तो सारी चीजें मैनिफेस्ट होना ही होना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक